अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ है, चंद्रमा की स्थिति अगर कुंडली में ठीक नहीं है, तो वो आपको कैसी बीमारी दे सकता है, पहले ये जानते हैं। देखिए, चंद्रमा का सीधा मतलब एक लाइन में है आपका मन और आपकी सोच। चंद्रमा व्यक्ति के मन को और व्यक्ति के सोच को नियंत्रित करता है, आपके मेंटल लेवल को और आपके सोच को कंट्रोल करता है। मन से संबंधित जितनी भी चीजें आपकी जिंदगी में है, चाहे मन का मजबूत होना हो, चाहे मेंटल डिप्रेशन होना हो, चाहे चिंता, घबराहट, बेचैनी की समस्या हो, ये सब चंद्रमा से पैदा होती है। चंद्रमा अगर कुंडली में गड़बड़ हुआ तो मानसिक बीमारियां होने की संभावना ज्यादा होगी। किसी भी व्यक्ति की अगर साइकोलॉजिकल दवाई चल रही है, अगर किसी व्यक्ति की मानसिक रोग के इलाज चल रहे हैं, आंख मूंद कर समझ जाइए उसका चंद्रमा अनुकूल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की वजह से मानसिक बीमारियां होती हैं। चंद्रमा किस डिग्री में खराब है, बहुत ज्यादा खराब है तो बीमारियां गहरी होती हैं, कम खराब है तो थोड़ी बहुत मानसिक बीमारियां जिंदगी में होती हैं। चंद्रमा अगर गड़बड़ है तो व्यक्ति को हर बात पर, हर छोटी छोटी बात पर, हर छोटी छोटी चीज पर चिंता होगी और हर व्यक्ति इस बारे में चिंता करेगा अपने जीवन को लेके, परेशानियों को लेकर। अगर चंद्रमा जरा भी गड़बड़ हुआ तो, चंद्रमा अगर कुंडली में गड़बड़ है तो नींद की समस्या, आप रात भर करवट बदलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी, या 2 घंटे नींद आएगी, उसके बाद आंख आपकी खुल जाएगी। घबराहट की समस्या, बेचैनी की समस्या, ये सब परेशान करती है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, एपिलेप्सी जिसको मिर्गी के दौरे कहते हैं, फिट्स कहते हैं, इसकी समस्या भी कभी कभी चंद्रमा से कनेक्ट होती है। लेकिन एक बार में जान लीजिए कि अगर चंद्रमा गड़बड़ है तो मानसिक बीमारी, मानसिक समस्या आपको परेशान करेगी। डिप्रेशन से लेकर के ओसीडी तक की समस्या के पीछे चंद्रमा होता है। अब अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है, चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और आप चंद्रमा की बीमारी झेल रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे? देर रात तक जगना बंद कर दीजिए। आजकल का फैशन है कि खास तौर से पढ़ने वाले बच्चे, यंग एज के लोग रात में देर तक जगते हैं, पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो देर रात तक मत जगिए। जो लोग देर रात तक जगते हैं उनका चंद्रमा चौपट होने लगता है। पूर्णिमा का या एकादशी का उपवास रखिएगा। महीने में एक पूर्णिमा आती है, जल और फल ग्रहण करके पूर्णिमा का उपवास रखें, या 2 एकादशी आती है, दोनों का उपवास रखें जल और फल ग्रहण करके। पूर्णिमा का या एकादशी का उपवास रखने से मन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। भगवान शिव की आप जितनी उपासना करें, रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं,
नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें, उतना आपको लाभ होगा। और एक चांदी का छल्ला या एक चांदी की चेन अपने गले में धारण कर लें। चंद्रमा मानसिक बीमारियां देता है और उससे निपटने के दो तरीके बड़े अचूक हैं। पहला, उपवास, खास तौर से पूर्णिमा और अमावस्या का उपवास केवल लिक्विड लेकर के। दूसरा, चांदी का प्रयोग करिए, चांदी की चेन, चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला पहनिए और चांदी के गिलास से नियमित रूप से पानी पीने का प्रयास करिए। इसके अलावा डॉक्टर ने जो आपको साइकोलॉजिकल मेडिसिन लिखी हैं वो भी साथ में चलाइए। तो जब दोनों काम एक साथ करेंगे तो चंद्रमा की वजह से जो मानसिक बीमारी आपको हुई है उससे आप बाहर निकल आएंगे। अब जानते हैं मंगल की बीमारियों के बारे में। देखिए, मंगल को ज्योतिष में सेनापति कहते हैं। सेनापति का काम होता है सुरक्षा करना। तो बीमारियों से, समस्याओं से आपकी सुरक्षा करने का जो काम है वो दरअसल मंगल के पास है। इसीलिए मंगल रोग प्रतिरोधक क्षमता का, इम्यून सिस्टम का मालिक है। आपको जल्दी जल्दी बीमारियां ना हो, आप ज्यादातर स्वस्थ बने रहें, इसके लिए मंगल को देखना बहुत जरूरी है। मंगल रक्त की और दुर्घटना की समस्या देता है। मंगल बेसिकली मस्कुलर चीजों का स्वामी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की जो बीमारी है, जो मसल्स में होती है, वो होती है मंगल की वजह से। मंगल रक्त की समस्या भी देता है और मंगल की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें चोट चपेट लगती है और बेवजह खून बहता है। मंगल हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी जिम्मेदार है। हालांकि हाई बीपी के लिए चंद्रमा की भूमिका भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मंगल भी हाई बीपी के लिए जिम्मेदार है। और जिनको बार बार फीवर होता है, जिनको बार बार बुखार होता है, उसके लिए भी मंगल की जिम्मेदारी बनती है। मंगल कभी कभी रिएक्शन कर जाता है शरीर में। लोग कहते हैं ना कि मैंने गलत दवाई खा ली थी, रिएक्शन हो गया, मेरे शरीर पे दाने निकल आए, मेरे शरीर पे काले काले निशान पड़ गए। ये जो त्वचा में रिएक्शन होता है या शरीर में दवाइयों का निगेटिव रिएक्शन होता है, इसके पीछे भी आम तौर पर मंगल पाया जाता है। तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपको तमाम बीमारियों से बचाता है, लेकिन मस्कुलर चीजों की, रक्त की समस्या, दुर्घटना की समस्या, सर्जरी की प्रॉब्लम, इसके पीछे भी मंगल होता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हो, बार बार बीमार पड़ते हो, हमेशा बीमार बने रहते हो, तो इसका मतलब आपका मंगल ठीक नहीं है। क्या उपाय करेंगे? सप्ताह में एक दिन मंगलवार का उपवास रखिएगा। एक दिन हफ्ते में जल पीकर, लिक्विड लेकर मंगलवार का उपवास रखिए। चाय में चीनी, खाने में चीनी, खाने के बाद चीनी, चीनी खाने के बजाय गुड़ का सेवन करिए,
जितना गुड़ का प्रयोग करेंगे उतना अच्छा होगा। जमीन पर या लो फ्लोर के पलंग पर सोना शुरू करें या जमीन पर दरी या बिस्तर डाल के सोना शुरू करें, अच्छा होगा। घड़े का पानी, मटके का पानी अगर आप नियमित रूप से पीने लगें तो मिट्टी से बना हुआ है मटका मंगल तात्कालिक रूप से मजबूत होगा। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, जिनका स्वास्थ्य कुछ करके भी अच्छा नहीं होता है, ऐसे लोग घड़े का पानी पीना शुरू कर दें, मिट्टी के और जमीन के संपर्क में रहने लगें, निश्चित रूप से मंगल की जो बीमारियां हैं उससे बचे रहेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।